स्वागत है आपका आज के Q&A वीडियो में। हर बार हम कुछ टॉप कमेंट्स चूज करते हैं और उनके रिप्लाईज जो है मैं अपने Q&A वीडियो में देता हूं। तो मैं हूं आपके साथ नितिन पाल, आप देख रहे हैं टेक टॉक बाय नितिन पाल। अगर आप भी चाहते हैं, अगर आपकी भी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। Q&A में मैं आपके रिप्लाईज जो है वो दूंगा। अगर मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो कमेंट है वो और लोगों के लिए भी यूजफुल होगा और लोगों को भी इसकी इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए, तो आपका कमेंट मैं जरूर चूज करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज तक मैंने जितने भी Q&A वीडियोस बनाए हैं, ऐसा कोई भी वीडियो नहीं था जिसमें सीपीए की कोई भी क्वेरी ना आई हो। सीपीए के लिए कमेंट हर बार, हर वीक मुझे किसी ना किसी ने किया और उनकी इंफॉर्मेशन मुझे ऐसे लगता है कि आपसे शेयर करनी चाहिए। क्योंकि आज का जो पहला कमेंट है वो कमेंट है कि एक पर्सन है, उन्होंने पॉलिसी बाजार से पीए की पॉलिसी ऑलरेडी ले रखी है और वो पूछ रहे हैं मुझसे पीए की पॉलिसी का बेनिफिट उनको व्हीकल में मिलेगा या नहीं, इन केस व्हीकल का एक्सीडेंट हो जाता है तो फ्रेंड्स, यहां पे मैं इसका ये आंसर दूंगा। आपको ये एक चीज क्लियर करना चाहता हूं कि पीए और सीपीए जो है वो अलग अलग चीजें हैं, लेकिन पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी जो होती है वो हर दुर्घटना में, हर एक्सीडेंट में आपकी जो है वो वैलिड होती है। चाहे वो दुर्घटना आपके व्हीकल में हुई है, चाहे किसी और वजह से दुर्घटना हुई है, पर्सनल एक्सीडेंट की पॉलिसी जो है वो हर जगह आपकी एप्लीकेबल होती है। तो अगर आपने पॉलिसी बाजार से अलग से पीए की पॉलिसी ले रखी है तो उसका बेनिफिट आपको व्हीकल एक्सीडेंट में जरूर मिलेगा, लेकिन हाँ, आप सिंपल पीए की पॉलिसी को सीपीए से रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। मींस आप अगर व्हीकल की पॉलिसी खरीद रहे हैं तो आप चाहते हैं कि आप पीए की पॉलिसी के अगेंस्ट सीपीए की पॉलिसी को एस्केप करें, तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन पीए की पॉलिसी के बेनिफिट आपको व्हीकल एक्सीडेंट में जरूर मिलेंगे। तो अब चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपने सेकंड कमेंट की ओर। सेकंड कमेंट में एक व्यूअर ने मुझसे पूछा है कि दो एड ऑन्स कवर, एक है मेडिकल एक्सपेंसेस और दूसरा है कर्टसी कार। वो इनके बारे में जानना चाहते हैं कि इन एड ऑन कवर्स में क्या क्या हमें बेनिफिट्स मिलते हैं अगर हम इसको इंश्योरेंस पॉलिसी में लेते हैं तो फ्रेंड्स, पहला एड ऑन कवर है मेडिकल एक्सपेंसेस का। मेडिकल एक्सपेंसेस अगर हम किसी कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी में एड ऑन कवर्स लेते हैं तो अगर एक्सीडेंट होता है तो उसमें मेडिकल एक्सपेंसेस, मेडिकल के खर्चे भी कवर होंगे। जैसे कि किसी दुर्घटना में अगर इलाज करवाता है पर्सन तो उसके कवर भी, उसके खर्चे भी आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर होंगे। तो ये एड ऑन कवर आपके बेसिकली मेडिकल एक्सपेंसेस को कवर करता है, जैसे कि इसके नाम से ही क्लियर है, मेडिकल एक्सपेंसेस ये वाला एड ऑन कवर हुआ। अब बात करते हैं हम सेकंड एड ऑन कवर की, जो है कर्टसी कार। कर्टसी कार जो है वो एड ऑन कवर हमें कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी के साथ ही मिलता है। कर्टसी कार में ऐसा होता है कि जिस व्हीकल की हमने कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी ले रखी है, अगर उसका कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो गैराज में व्हीकल छोड़ने से लेके जब तक वो व्हीकल रिपेयर नहीं होता है, उन दिनों के बीच में जो आपकी डे टू डे एक्टिविटीज होती हैं, उनको करने के लिए हमें इंश्योरेंस कंपनी एक कार प्रोवाइड करवाएगी। उस कवर को हम कर्टसी कार कहते हैं। तो कहने का मतलब यही हुआ कि हमारे व्हीकल की रिपेयर के दौरान हमें इंश्योरेंस कंपनी जो है वो एक अल्टरनेटिव व्हीकल प्रोवाइड कराएगी हमारी डे टू डेज एक्टिविटीज के लिए। तो चलिए अब लेते हैं अगला कमेंट जो हमें एक व्यूअर ने किया है। इस कमेंट में भी मुझे सीपीए के बारे में ही पूछा गया है। हालांकि मैंने इसका रिप्लाई फर्स्ट कमेंट में दे दिया था, लेकिन फिर भी मैं इसको आपके सामने बताना जरूरी समझता हूं, क्योंकि अगेन किसी और व्यूअर ने सेम वैसा ही कमेंट किया है। उन्होंने भी पॉलिसी बाजार से पीए की कोई पॉलिसी ले रखी है। ये पूछ रहे हैं कि अगर ये इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो पीए से सीपीए को रिप्लेस कर सकते हैं या नहीं। तो ये चीज मैंने पहले ही क्लियर कर दी थी कि आप पीए की पॉलिसी से सीपीए को रिप्लेस नहीं कर सकते हो, लेकिन अगर हाँ आपका कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो पीए की पॉलिसी जो है वो आपकी व्हीकल के एक्सीडेंट में काउंट हो जाती है। मान सकते हैं आप उसको कि आपको उसका रिस्क मिल सकता है उसमें, इन केस आपकी पीए की पॉलिसी जो जो चीजें कवर करती होगी आपके व्हीकल एक्सीडेंट में वो चीजें कवर हो जाएंगी। तो अगले कमेंट में मुझे व्यूअर पूछ रहे हैं कि शॉपकीपर इंश्योरेंस पॉलिसी और पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी का कोई प्रीमियम कैलकुलेटर हमें बताइए। प्रीमियम कैलकुलेशन इसकी करनी हो तो कैसे करनी है। तो फ्रेंड्स, पर्सनल एक्सीडेंट की जो पॉलिसी होती है उसके प्रीमियम फिक्स्ड होते हैं, वो एक चार्ट अवेलेबल होता है। उसी तरह शॉपकीपर इंश्योरेंस पॉलिसी के भी डिफरेंट प्रीमियम रेट्स होते हैं, जो कि डिपेंड करते हैं कि आपकी शॉप किस चीज की है। वो अलग से एक चार्ट आता है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको अपनी ब्रांच से जो है वो हेल्प लेनी चाहिए। आपकी ब्रांच से एक चार्ट लेना चाहिए जिसमें प्रीमियम रेट्स लिखे होते हैं। आप उस हिसाब से इन प्रीमियम्स की कैलकुलेशन कर सकते हैं। फिलहाल इसका कोई भी प्रीमियम कैलकुलेटर अभी अवेलेबल नहीं है। इन केस अगर कोई प्रीमियम कैलकुलेटर ऐसा आता है
अपडेट होता है तो मैं जरूर आपके साथ उसको शेयर करूंगा। तो फ्रेंड्स, अब हम आज का लास्ट कमेंट रीड करेंगे। इस कमेंट में मुझसे पूछ रहे हैं, ये इन्होंने पेटीएम से LIC का पॉलिसी प्रीमियम भर रहे हैं, ये जो व्यूअर हैं हमारे, ये पूछ रहे हैं कि इन्होंने पेटीएम से ट्राई किया होगा LIC का प्रीमियम भरने के लिए, तो उसमें कुछ एरर आ रहा है और ये प्रीमियम अपना पे नहीं कर पा रहे हैं। इसमें एरर दो केसेस में आता है। या तो आपका प्रीमियम जो है वो बहुत टाइम से पेंडिंग है, वो ओवरड्यू हो चुका है, आपकी पॉलिसी लैप्स हो चुकी है, या फिर आप 30 डेज एडवांस पेमेंट कर रहे हैं। तो मैं आपको ये चीज सजेस्ट करना चाहता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देख लीजिए कि आप क्या 30 डेज पहले ही आप मतलब उसको एडवांस में पे कर रहे हो। अगर आप 30 डेज एडवांस में पे कर रहे होंगे तो वो आपकी पॉलिसी का प्रीमियम नहीं उठाएगा। इन केस 6 मंथ से ज्यादा पॉलिसी को पे हुए हो गए हैं, तब भी आपका जो है वो पेटीएम इस पॉलिसी को नहीं उठाएगा। तो आप इन दोनों चीजों को चेक कर लीजिए, उसके बाद ही आप पेटीएम से इस पॉलिसी का प्रीमियम पे करने की ट्राई कीजिए। तो फ्रेंड्स, ये था आज का Q&A वीडियो। तो अगर आपकी भी कोई क्वेरी है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपका भी मैं कमेंट इस Q&A वीडियो में जरूर लूंगा। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, आप मुझे ये चीज भी कमेंट में जरूर बताइएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए, ताकि आप मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पे पा सकें। आज के लिए इतना ही। जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।